आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में लगातार माहौल बनता नजर आ रहा है। ऐसा ही नजारा बुधवार को आदर्श नगर विधानसभा में देखने को मिला, जहां आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी उमर दराज ने घाटगेट से हाथी पर बैठकर रैली निकाली और जनसभा का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। जनसभा के दौरान प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र केडिया ने लोगों से एकजुट होकर उमर दराज को वोट देने की अपील की। वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र केडिया ने कहा कि ये जो लोगों का हुजूम उमड़ा है, बस इसी हौसले के साथ आगामी 25 नवंबर को आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट करके उमर दराज को विजयी बना देना। आपको हर वो मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी जिससे आप अभी तक महरूम हैं। केडिया ने कहा कि वो सियासी दल जो खुद को पुरानी पार्टी बताते हैं, वो आज ये क्यों नहीं बताते कि उन्होंने शिक्षा और चिकित्सा के लिए किया ही क्या है। गरीब आज भी शिक्षा और चिकित्सा के अभाव से जूझ रहा है, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? जिन राजनीतिक दलों ने आज़ादी के बाद से जनता को अपना आधिपत्य समझकर उनके वोट को लेकर सिर्फ अपना विकास किया, तो इसके जिम्मेदार भी वही राजनीतिक दल हैं। केडिया ने जनता से अपील करते हुए कहा कि आज तक आप लोगों ने किसी मजबूत विकल्प न होने के चलते उन दलों को वोट दिया है, लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। आज आम आदमी पार्टी आप लोगों के बीच में मौजूद है। आज आप लोगों के सामने कोई मजबूरी नहीं है। आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को जिताइए, क्योंकि वो सियासी दल जिन्होंने हमेशा से जाति धर्म की राजनीति को महत्व दिया है, वो आपके बच्चों के हाथ में कलम नहीं दे सकते। शिक्षा के क्षेत्र में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो क्रांति पैदा की है, उसकी गूंज आज देश के बाहर भी सुनी जा रही है। आदर्श नगर से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी उमर दराज ने जनसभा को संबोधित करते हुए विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता से जुड़ा हुआ व्यक्ति आज चुनावी मैदान में है तो लोगों को रास नहीं आ रहा है। वो मुझे बदनाम करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं धनाढ्य व्यक्ति नहीं हूं जो पैसे के दम पर चुनाव जीतने की बात करूं। मुझे नेता बनाया है जनता ने, और मैं चुनाव में आज अगर खड़ा हूं, वो भी आप लोगों की ही ताकत है। उमर दराज ने कहा कि जो लोग आज बदनाम करने में लगे हुए हैं, उनको भी विधायक बनाने में मेरी भूमिका रही है। आज जब मैं मैदान में हूं तो उनको तकलीफ हो रही है। पूरी विधानसभा क्षेत्र में स्कूल और क्लिनिक का अभाव है, लेकिन उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। आप प्रत्याशी ने कहा कि इस चुनाव में एक बार मौका देकर विधानसभा भेज दो, उसके बाद प्रदेश में सरकार किसी भी दल की बने, लेकिन आदर्श नगर विधानसभा की शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था बिल्कुल दिल्ली की तर्ज पर करवा कर रहूंगा। आम आदमी पार्टी पहले भी सब वक्ताओं ने कह दिया और सब बातें आपने सुनी है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, यहाँ बड़े बुजुर्ग भी मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं। 75 साल देश को आजाद हुए हो गए हैं। 75 साल देश को आजाद हो गए हैं, हुए, और आज भी हम इस देश के आजादी के बाद शिक्षा, अस्पताल और रोजगार के लिए घूम रहे हैं। हर साल 5 साल बाद मेले लगते हैं, नेता आते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अरे 5 साल 75 साल, कभी भारतीय जनता पार्टी आएगी, कभी कांग्रेस आएगी, हमारे रोजगार कहाँ है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बनेंगे अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल आपके बीच में नहीं होगा? एक प्राइवेट स्कूल में जयपुर शहर में बच्चे को पढ़ाने के लिए इंग्लिश मीडियम में 15 से 20 हजार रुपए महीना का लगता है। क्या इतनी आमदनी भी कर पाते हैं हम लोग? तो कैसे पढ़ाएंगे अपने बच्चों को? ये जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। हमें जागना पड़ेगा। नहीं, अगर मन में एक ही बात रहती है कि यार हम तो कांग्रेस को वोट देते आए हैं, कांग्रेस को वोट देंगे, दूसरा आदमी कहता है कि मैं बीजेपी को देता आया हूं, मैं बीजेपी को दूंगा, तो भाई साहब आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। ये 75 साल तो आप छोड़ो, 750 साल बाद भी आप ऐसे ही बातें करते रहेंगे, ऐसे ही नेता आते रहेंगे और ऐसे ही आप सबसे वोट लेते रहेंगे। आप सबसे एक ही गुजारिश करता हूं, आदर्श नगर विधानसभा से उमर दराज भाई को आप लोग विधानसभा में पहुंचाने के लिए 10 दिन बचे हैं। 10 दिन, एक दिन नहीं, 10 दिन, रात दिन कर दीजिए। ना सोना है, ना सोने देंगे, सब एक ही काम में लग जाइए। हमें अपने आप को बचाना है तो उमर दराज को विधानसभा में पहुंचाना है।